ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे समय, दूरी और चाल के बेसिक्स के बारे में। आज हम लोग अब शुरू करेंगे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। कल हम लोग समय क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, इन सब चीजों को समझे थे। आज हम लोग उसी पे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन को ले आते हैं और उसके बाद फिर चीजों को समझते हैं कि क्या समय, दूरी और चाल है। ठीक है। ठीक है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आ गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में जो डाटा दिया जा रहा है उसको निकाल करके लिखना है। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो क्या मिल रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, गति यानी कि चाल, गति का मतलब चाल। ठीक है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, यानी कि किसी रेलगाड़ी का चाल दे दिया गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है बताइए 350 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दूरी दिया है कि कितना दूर इसको जाना है, तो 350 किलोमीटर का दूरी इसको तय करना है। तो समय बताना है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं पता, समय निकालना है। ठीक है, समय निकालना है। अभी हमको समय कैसे निकलेगा, क्या इसका फॉर्मूला है, कुछ नहीं पता। हम जो बेसिक जानते हैं, जो एक एक नियम का बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहां से फिर फॉर्मूला को बनाएंगे। तो देखिए, एक एक नियम लगाने के लिए चाल को उठाते हैं। चाल क्या दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पकड़ना है। कल इसके बारे में हम लोग समझे थे कि चाल का इकाई ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, इसको तोड़ करके अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 75 किलोमीटर दूरी तय करता है ना। प्रति घंटा यानी कि एक घंटा में कितना किलोमीटर का दूरी, 75 किलोमीटर का दूरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 350 किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो हम क्या करते हैं ना कि इस इक्वेशन को थोड़ा उलट करके लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि 75 किलोमीटर जाने में एक घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो एक एक नियम में क्या करते हैं, पहले 1 किलोमीटर का निकालते हैं कि 1 किलोमीटर ही हमको जाना है। अब देखो, दूरी कम गया, दूरी कम गया तो समय भी कम होगा, कम लगेगा। तो समय को कम करने के लिए भाग कर देना है, यानी कि 1/75 घंटा। ठीक है, अब हमको जाना कितना है, 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अब वापस से दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। अब ज्यादा दूर जाएंगे तो समय भी हमको ज्यादा लगेगा, और ज्यादा समय के लिए क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो गुना कर देंगे 350 से। ठीक है, अब बस 75 और 350 इसको आपस में काटना है, और जो भी कट करके आएगा उतना घंटा हमारा समय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम काटें तो ऊपर 5 से 15 बचे 75, और ये 70, और फिर काट लेंगे, 3 बचे 15, सॉरी 3, और 14 बचे 70 बराबर 14/3 घंटा। इसको अगर पूर्णांक में या पॉइंट में लिख लें, पूर्णांक में लिखें तो 4 तिया 12, 4 पूर्णांक 2/3 घंटे का समय लगेगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया था समय, दूरी, चाल के अंदर, इसको हम लोग एक एक नियम से बनाए कि एक एक नियम से इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब इसी से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। देखो, अगर इस एक एक नियम के फाइनल स्टेप में अगर हम लोग देखें, फाइनल स्टेप कहने का मतलब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को देखो। इसको जब देखते हैं तो क्या है, क्या लिखा हुआ है, 350/75 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये 350/75 जो लिखा हुआ है ना, तो बताओ 350 क्या है, 350 क्या है, दूरी। 350 क्या है, दूरी। और ये 75 क्या है, चाल। 75 क्या है, चाल। और जब इसी को सॉल्व किए तो जो मिला हमको वो मिल गया समय, घंटा में। यानी कि समय का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव होता है। पहले फॉर्मूला अगर बता दिया जाए तो इस चीज को हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि समय बराबर फॉर्मूला क्या है, दूरी अब बटा चाल। ठीक है,
अब इसी फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं कि समय का जो इकाई यहाँ पे घंटा आया वो कैसे आता है। ठीक है, अब देखो दूरी, दूरी का इकाई क्या, किलोमीटर, तो दूरी का इकाई हो गया किलोमीटर बटा चाल का इकाई क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं किलोमीटर बटा घंटा। प्रति घंटा को किलोमीटर बटा घंटा लिख सकते हैं। तो चाल को लिख लेते हैं किलोमीटर बटा घंटा। अब इस प्रकार का भिन्न हम सॉल्व करने के लिए पहले ही बताए हैं। तो किलोमीटर हो गया, ये जो बड़ा सा भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो ये किलोमीटर बटा घंटा क्या हो जाएगा, घंटा बटा किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो बताओ समय का इकाई क्या मिला, घंटा मिला, घंटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले एक नियम से उसको समझो और फिर हमको अब एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखो एक फॉर्मूला से बाकी का दो फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा। उसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एक फॉर्मूला से ही बाकी का दो फॉर्मूला भी निकलेगा। वो कैसे निकलेगा देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला जो यहाँ पे है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि एक बार चाल को इधर ले आते हैं, समय को इधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, समय बटा एक बराबर दूरी बटा चाल। अब बताओ यहाँ पे क्या करना है, तिरछा तिरछा गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो लिखेंगे समय गुना चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी गुना एक, यानी कि दूरी। अब हमको पहले से तो समय का हम फॉर्मूला निकाल चुके हैं, अब चलो चाल का फॉर्मूला निकालना है। तो चाल को इधर रहने दो, इस समय को इधर ले जाओ, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो ये समय इधर गुना में है, इधर जाकर के भाग में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर दूरी निकालना है तो दूरी को इधर ही रहने दो, मतलब बस इस इक्वेशन को क्या करो, सीधा करके लिख लो ना। तो दूरी बराबर क्या पढ़ेंगे, दूरी बराबर क्या पढ़ेंगे, समय गुना चाल, समय गुना चाल। इस प्रकार से तीन जो शब्द था, समय दूरी और चाल, वो तीनों शब्द का अपना अपना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। लेकिन अगर फॉर्मूला पता नहीं भी है तो भी एक एक नियम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये था पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। और यहीं पे हम इसके साथ कुछ फॉर्मूला का भी बात कर लिए। यहाँ पे समय में समय का इकाई कैसे आया वो देख ली। चलिए दूरी का इकाई अगर निकालना तो वो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। दूरी का इकाई हम लोग निकालते हैं। दूरी बराबर, मान लिया जाए कि समय आपको दिया हुआ है घंटा में, समय किस में दिया गया है, घंटा में, गुना चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, और प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं किलोमीटर बटा घंटा। तो ये घंटा घंटा कट जाएगा, दूरी का जो इकाई मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, किलोमीटर मिल जाएगा। लेट सपोज कि दूरी में जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं समय गुना चाल, तो समय दिया गया है सेकंड में और चाल दिया गया है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर बटा सेकंड में। तो सेकंड और सेकंड कट जाएगा, तो दूरी का इकाई क्या बचेगा, मीटर। अब मान लीजिए कि हमको चाल का इकाई ज्ञात करना है, तो चाल का इकाई कैसे निकलेगा, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दूरी बटा समय। मान लीजिए कि दूरी दिया गया है किलोमीटर में और बटा समय दिया गया है घंटा में, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा, किलोमीटर बटा घंटा, या इसी को लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। लेट सपोज कि दूरी दिया गया है मीटर में और समय दिया गया है सेकंड में, तो इसी का इकाई क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और उसका इकाई क्या होगा वो इसी फॉर्मूला के माध्यम से निकलता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस है जो 9:45 बजे प्रातः, प्रातः यानी कि सुबह 9:45 बजे प्रातः। और देखो क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में दो तीन चीज लिख सकता है। एक तो यहाँ लिखा गया है कि 9:45 बजे प्रातः, इसके जगह ऐसा भी लिखा जा सकता है 9:45 बजे सुबह। और तीसरा चीज लिखा जा सकता है 9:45 एएम। और चौथा चीज लिखा जा सकता है 9:45 पूर्वाहन। एएम के लिए ही आता है हिंदी में शब्द पूर्वाहन। तो ये चार चीज एक ही क्वेश्चन में एक ही डाटा के लिए लिखा जा सकता है।
कि या तो 9:45 बजे प्रातः कोई बस चलती है, 9:45 बजे सुबह, 9:45 AM पे बस चलती है, 9:45 पूर्वाह्न पे बस चलती है। ठीक है। और क्या बोला कि प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो इस बस का क्या दिया गया? चाल कितना दिया गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा चली, और वह अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूर है। मतलब उसको कितना दूर जाना है? 300 किलोमीटर जाना है। तो दूरी हो गया 300 किलोमीटर। तो बताइए कि कितने बजे पहुंचेगी? 9:45 बजे वो चलती है, उसका चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 300 किलोमीटर उसको जाना है। तो कई बजे वो उसको जहां जाना है वहां कितने बजे पहुंचेगी? ठीक है। तो यानी कि समय पहले हमको निकालना है कि कितना समय उसको जाने में लगेगा। जितना समय लगेगा उसको उसमें जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कि कितने बजे पहुंचेगा। और समय बराबर अभी फॉर्मूला का अगर यूज करना चाहेंगे तो समय बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े? समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी कितना? 300 किलोमीटर, और बटा चाल कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर बटा घंटा। ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये जीरो जीरो कर गया, फिर इसको काट लो, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, बराबर, और कटेगा क्या? और नहीं कटेगा, 15/4। और इसको अगर हम इकाई को भी सॉल्व करना चाहें, वैसे तो हमको समझ में आ रहा है कि समय है तो किस में मिल जाएगा? घंटा में मिल जाएगा। लेकिन अगर इकाई को सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किलोमीटर गुना ये वाला जो नीचे किलोमीटर बटा घंटा है, तो ये हो जाएगा घंटा बटा किलोमीटर होगा। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, तो यहां से आ जाएगा 15/4 घंटा। ठीक है। अभी हमको बस समय निकला कि 15/4 घंटा लगेगा उस बस को 300 किलोमीटर का दूरी तय करने में। हमको सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन में बोला है कि 9:45 बजे कोई बस खुला तो वो कितने बजे पहुंचेगा, टाइम बताना है कि कितने बजे पहुंचेगा। तो हम इस घंटा को 15/4 घंटा को जोड़ेंगे 9:45 में। लेकिन जोड़ने से पहले इसको घंटा के साथ साथ मिनट में बदलना पड़ेगा, तब उसको हम लोग जोड़ पाएंगे। तो चलो अगर इसको मिनट में बदलना चाहें तो उसके पहले पूर्णांक में इसको लिखते हैं। तो पूर्णांक में क्या लिखेंगे? 4×3 = 12, 3 पूर्णांक 3/4 घंटा लिख सकते हैं। अब इसको अलग कर लो, 3 घंटा अलग हो गया, प्लस 3/4 घंटा अलग। इस घंटा को, ये जो फ्रैक्शन में घंटा है, इसी घंटा को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 3 घंटा प्लस घंटा को मिनट में बदलने के लिए, 1 घंटा में कितना मिनट? 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो 15×4 = 60, और 15×3 = 45। तो ये हो जाएगा टोटल टाइम 3 घंटा और 45 मिनट। ठीक है। यानी कि बस को 300 किलोमीटर का दूरी तय करने में 3 घंटा और 45 मिनट का समय लगा। अब हम इसी समय को 9:45 में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बजे बस पहुंचता है। ठीक है। तो 9:45 सुबह में बस खुला था, और इसमें हमको 3 घंटा 45 मिनट जोड़ना है। तो सबसे पहले तो देखो, 9 और 3 12, घंटा को जोड़ दिए तो 12 बज गया, और उसके साथ में हमारे पास 90 मिनट और है, 45 मिनट ये और 45 मिनट ये, तो 90 मिनट और है। अब इस 90 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 घंटा 30 मिनट। यानी कि 12 बज चुका था, उसमें 1 घंटा और जोड़ देंगे तो बच जाएगा 1। कितना बच जाएगा? 1। और ये 30 मिनट उसमें और आ जाएगा, यानी कि 1:30 पर वो पहुंचेगा। कब? 1:30 कब? तो 1:30 दोपहर, या तो इसको 1:30 दोपहर लिखेंगे, या और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं कि 1:30 AM के जगह अब क्या हो जाएगा टाइम? PM, क्योंकि 12 बजे के बाद चले गए हैं, दिन में 12 बजे के बाद चले गए हैं, तो वो हो जाएगा PM। और क्या हो जाएगा? तो और हो जाएगा 1:30 पूर्वाह्न के जगह अब क्या हो जाएगा? अपराह्न। क्या हो जाएगा? अपराह्न। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था कि 9:45 में कोई बस खुलता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है उसको, तो 300 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, तो कितने बजे वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है कि एक बस है जो 8 घंटा में 400 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो बताइए इसका औसत चाल क्या है? देखो सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। समय, समय कितना दिया गया है? 8 घंटा।
समय दिया गया है 8 घंटा, दूरी कितना दिया गया है 400 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 400 किलोमीटर। बस पूछा क्या है, औसत चाल बताइए। देखो औसत चाल और चाल में थोड़ा अंतर है, और ये अंतर जो है वो किसी क्वेश्चन में हम एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे अलग अलग दूरी अलग होगा, दो तीन अलग अलग दूरी, उसके लिए अलग अलग समय लगेगा, तो उसमें औसत चाल कैसे निकालेंगे वहां पे उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि औसत चाल कहीं भी दिया रहे तो उसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब बोला जाएगा कि औसत चाल निकालिए तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाना है कुल दूरी बटा कुल समय। बस इतना चेंज करना और कोई चेंज नहीं करना। बोलो कुल दूरी कितना हो गया 400 किलोमीटर, और कुल समय कितना है 8 घंटा। अब इसी को बस काट लेंगे, 8 × 5 = 40, तो 50 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही हमारा चाल हो गया। ठीक है, ये आसान सा एक और क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि कोई रेलगाड़ी है जो 200 किलोमीटर का दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बताइए उसकी गति क्या होगी। ठीक है, अब देखो जो भी डाटा दिया उसको पहले लिख लो। 200 किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 200 किलोमीटर। 4 घंटा में तय कर लेता है, समय दे दिया है कि कितना समय में ये तय कर लेगा इस दूरी को 4 घंटा में, तो बताइए उसकी गति क्या है। गति यानी कि चाल। बोलो चाल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल सा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना 200 किलोमीटर, समय कितना 4 घंटा। इसको काटेंगे 50, तो चाल आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, और इस प्रकार से हम चाल निकाल लेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि एक बस 1.5 घंटे में, देखो यहाँ लिखा गया 1.5 घंटे, तो सबसे पहले 1.5 घंटा हमको लिखने आना चाहिए। तो 1.5 घंटा को कैसे लिखेंगे, समय बराबर 1/1/2 घंटा, इसी को कहेंगे 1.5 घंटा। ठीक है, तो एक बस जो है वो 1.5 घंटा में 54 किलोमीटर जाती है। दूरी कितना दे दिया कि 1.5 घंटा में वो कितना दूर जाता है, 54 किलोमीटर जाता है। तो बताइए उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, जो 1.5 घंटा दिया है ना इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3/2 घंटा। अब चाल के फॉर्मूला में लगा देंगे, चाल बराबर दूरी कितना 54 किलोमीटर, और समय कितना 3/2 घंटा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये जो बीच में भाग आ रहा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो भाग को बदलेंगे गुना में, तो ये नीचे वाला जो भिन्न है 3/2, ये हो जाएगा 2/3, और इकाई क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काट लो, 18×3 = 54 बराबर 18×2 = 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, है ना। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इस बस का चाल निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो कि थोड़ा नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का गति है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। कल जब हम लोग चाल के बारे में पढ़े थे, और चाल की इकाई में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि चाल का अलग अलग इकाई हो सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, मीटर प्रति सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है, मीटर प्रति मिनट हो सकता है ना। ये सब अलग अलग इकाई में हो सकता है चाल, और हर एक इकाई को किसी दूसरी इकाई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि चाल जो आपको दिया गया है, चाल जो दिया गया है वो दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको क्या बोला है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखो पहले जो दूरी है ना इसके अंदर वो किलोमीटर में है, अब उस दूरी को लाना है मीटर में, और समय जो है वो है घंटा में, और उस समय को लाना है सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, किलोमीटर को घंटा में लिखना, किलोमीटर को मीटर में अगर लिखना है, इसको पहले इस प्रकार से लिखते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बटा घंटा। ठीक है, अब किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं, तो बोलो 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाता है, 1000 मीटर। तो हम लोग 54
अब गुना किलोमीटर की जगह मीटर में लिखने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। बटा ये जो घंटा है, इस घंटा को लिखना है सेकंड में, और हम लोग जानते हैं कि एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो घंटा को सेकंड में लिखने के लिए 3600 से गुना कर देंगे, है ना, यानी कि घंटा की जगह पे 3600 सेकंड आ जाएगा। अब इसको काट लो, एक शून्य ये कट गया, ये कट जाएगा, और ऊपर कितना, 5 दूनी 10 और नीचे 18 दूनी 36। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 18 तिया 54 बराबर 3 बचे 15 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में लिखते हैं तो 15 मीटर प्रति सेकंड निकलता है। लेकिन इसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और वो फॉर्मूला यहीं से निकलता है, इसी इक्वेशन से हम उस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। देखिए, इसको आप पकड़िए, ये 54 तो क्वेश्चन में दिया गया था ना कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, उसके साथ उसमें क्या हम गुना किए जो उसको मीटर प्रति सेकंड में लेके चला गया। तो जो भी गुना किए ना वो हुआ 5/18 से गुना। तो कैसे ये हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी कि किलोमीटर बट्टा घंटा। अब किलोमीटर को मीटर में लिखना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाता है, बटा घंटा को सेकंड में लिखना है तो 1 घंटा में 3600 सेकंड आ जाता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको जो मिलता है वो मिलता है 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखना चाहेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी प्रकार से अगर कोई कहेगा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल ली तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लिखें तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर लिखना होगा तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 5/18। 3 किलोमीटर प्रति घंटा को लिखना होगा तो 3 गुना 5/18। यानी कि यहाँ से हम लोग याद रख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना कर देंगे। और अगर इसका उल्टा यानी कि मीटर प्रति सेकंड आपको दिया जाएगा और उसको कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तो उसको उलट देना है, 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि फिर यही इक्वेशन उलट करके लिखाएगा, जो अंश है वो हर में, जो हर है वो अंश में चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का ही क्वेश्चन आएगा, मीटर प्रति मिनट में बदलने का आ सकता है, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलने का आ सकता है। तो इसी प्रकार से ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है, इसी प्रकार से हम चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे मीटर प्रति मिनट में बदलना होता है तो किलोमीटर को तो मीटर में बदलने के लिए यही करते हैं, 1000 मीटर। लेकिन घंटा को सिर्फ मिनट में बदलना है तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ पे जो हम 3600 सेकंड से भाग दिए उसके जगह पे 60 मिनट से भाग देते तो भी हमारा काम हो जाता है ना। चलिए, ये था एक क्वेश्चन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, ये भी आसान सा क्वेश्चन कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, है ना। देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये पहले से चाल दिया गया है, क्या बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। अभी हम लोग बात किए है ना, अभी बात किए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में ले जाते हैं तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो 60 किलोमीटर के लिए 60 गुना उसमें कर देंगे, है ना। तो 60 गुना 5/18, बस इतना करना है और ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको काट लो, जो कुछ कटता है। इसको काटेंगे 6 से तो 6 18 और 10 छक 60, है ना। तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती है, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलिए। बस इतना सा क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, इसको मीटर प्रति मिनट में बदलना है। अभी सेकंड नहीं, अब मिनट है। तो वो कैसे बदलेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 60 किलोमीटर बटा घंटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि किलोमीटर को किलोमीटर में ही रहने देना है, किलोमीटर को कुछ नहीं करना है, तो उसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है जी। घंटा को क्या कह रहा है कि मिनट में बदलिए, तो ये घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट।
एक घंटा में 60 मिनट। अब ये 60 कट गया, बराबर क्या लिख देंगे, 1 किलोमीटर प्रति मिनट। बस ये बदल गया, किलोमीटर प्रति घंटा में था, वो किलोमीटर प्रति मिनट में चला गया। बस इतना करना है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जिस इकाई को बदलना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी किलोमीटर और यहाँ भी किलोमीटर, तो उसमें कुछ कोई चेंज नहीं किए, बस घंटा को किस में बदलना था, मिनट में बदलना था, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा में 60 मिनट लगाए, फॉर्मूला, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है, तो बताइए जीप की चाल क्या है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दूरी दिया गया है, कितना दूरी दिया गया है, 180 किलोमीटर दूरी दिया गया है। 4 घंटा 30 मिनट में तय करती है, समय समय कितना दिया गया है, 4 घंटा 30 मिनट। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए उसकी चाल क्या है, चाल निकालना है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना फॉर्मूला बनेगा। और देखो समय में हमारे साथ दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में समय में दो दो इकाई है, घंटा भी है और मिनट भी है। तो दो दो इकाई में हमको सॉल्व नहीं करना है, हम क्या करेंगे, किसी एक इकाई में बदल लेंगे। और एक इकाई में बदलना है तो या तो घंटा में बदल लो या मिनट में बदल लो, और प्रयास करना है कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय को हम घंटा में रखने का प्रयास करें, अगर दूरी मीटर में है तो समय को सेकंड में रखने का प्रयास करें। क्योंकि जनरली जो इकाई मिलेगा चाल के लिए वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा मिलेगा या मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि समय को पूरी तरह से घंटा में बदल देते हैं। तो 4 घंटा तो हमारे पास है ही, उसमें कुछ नहीं करना है। ये जो 30 मिनट है इसको घंटा में बदलेंगे, मिनट को घंटा में बदलना है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 2 घंटा में 2 से गुना कर देंगे, 3 घंटा में 3 से गुना कर देंगे। यानी कि घंटा को अगर मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करते जाना है। और इसका उल्टा अगर मिनट को घंटा में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 30 जो मिनट जो है उसको घंटा में बदलना है तो 60 से भाग कर देंगे, इतना क्या हो जाएगा, घंटा। बोलो, 30 दूनी 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटा आ जाएगा। अब बस चाल बराबर दूरी बटा समय है, दूरी 180 किलोमीटर बटा समय कितना, 9/2 घंटा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 180 ये जो भाग है इसको गुना में बदलेंगे तो 9/2 हो जाएगा, 2/9 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 बार में ये कट जाएगा, 20 दूनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक बस 2 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है, तो बताइए 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एक ही नियम से बनाते हैं फिर फॉर्मूला पे जाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल बोला है कि 2 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो बताइए कि 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ पे डाटा हमारे पास घंटा का है लेकिन डाटा चाहिए हमको मिनट के लिए, तो हम इसी चीज को घंटा को मिनट में बदल के लिख सकते हैं ना। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है जी। 2 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा, 2 घंटा बराबर 2 × 60 बराबर 120 मिनट, ठीक है। तो हम इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं कि 120 मिनट में कोई बस 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो पहले 1 मिनट के लिए निकाल सकते हैं क्या। अब जब समय कम गया यानी कि कम समय के लिए चलेंगे तो दूरी भी तो कम तय करेंगे। तो दूरी को कम करने के लिए भाग कर दो, 60/120 किलोमीटर। बोलो कितने मिनट के लिए निकालना है, 30 मिनट के लिए। अब फिर से समय क्या हो गया, समय बढ़ गया, समय बढ़ गया तो दूरी भी ज्यादा तय करेंगे। तो दूरी को बढ़ाने के लिए अब क्या कर देना है, गुना कर देना है, गुना 30। 60 दूनी 120 और 2 से 30 को काटेंगे 15। तो बोलो ये कितना किलोमीटर आ गया, 15 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, ठीक है। ये तो हो गया एक एक नियम से। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से बनाना चाहें तो कैसे बने, ठीक है। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो, 2 घंटा में 60 किलोमीटर, तो समय दे दिया 2 घंटा, दूरी दे दिया 60 किलोमीटर। अब बताओ समय और दूरी दे दिया तो बचा क्या,
चाल, चाल निकाल लेते हैं पहले। चाल बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना, 60 बटा समय, 2 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर में था और समय घंटा में था, तो चाल हमारा आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि 30 मिनट में बताइए कितना दूरी जाएगा। तो अब ये चाल हम निकालें और समय दे दिया क्वेश्चन में कि 30 मिनट। हमको क्या करना है कि चूंकि हमारे पास चाल में जो समय का इकाई है वो घंटा में है, तो इस समय वाली इकाई को जो मिनट में, इसको भी घंटा में ले आना है। तो घंटा में लाने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 घंटा आएगा। ठीक है, 1/2 घंटा। तो समय आ गया हमारा 1/2 घंटा। अब चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 1/2 घंटा, बचा क्या, दूरी। तो दूरी निकाल दो। दूरी बराबर चाल, चाल गुना समय। चाल कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर बटा घंटा लिख सकते हैं, गुना समय कितना, 1/2 घंटा। देखो तो ये घंटा घंटा खत्म, 2 से ये 15 बार में, तो बोलो कितना किलोमीटर दूरी निकल गया, 15 किलोमीटर। तो एक एक नियम से भी बनाए थे इसी क्वेश्चन को, 15 किलोमीटर। और फॉर्मूला का यूज करके भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा आधा घंटा में, 30 मिनट में। ठीक है जी। चलिए, ये इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही है ना। ये समय, दूरी और चाल जो चैप्टर है उसका ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक था कि समय क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, उसको समझे थे। और इस वाले लेक्चर में उस पे बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चन है, समय कैसे निकालना है, दूरी कैसे निकालना है, चाल कैसे निकालना है, एक इकाई को दूसरी इकाई में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये बेसिक क्वेश्चन उसके बारे में हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो इससे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन होगा, जहां पे रेलगाड़ी आएगा, पुल आएगा, खंभा आएगा, और उन सब क्वेश्चन में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट करना है, अच्छे से नोट्स अपना तैयार कर लेना है, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही।